हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इन दैट डिस्कशन सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम निकाला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और वो डिराइव किया था आपने फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, क्योंकि वहां आपने ये कहा था कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। फिर मैंने उसको एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आया था उसको मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया था और वो मेरे पास L इज इक्वल टू R क्रॉस P आ गया था। मींस अगर मैंने रिजिड बॉडी के ऊपर कुछ लीनियर मोमेंटम लगाया है, अगर वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है तो मुझे वो कैसे निकालना है। आज मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है। मुझे क्या करना है, आज मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है। ठीक है बेटा, तो मेरे पास टॉपिक और डिस्कशन क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी ड्यू टू रोटेशन। अगेन जैसे हम पहले करते थे, मेरे पास एक ये रिजिड बॉडी है, अगेन एक ये रिजिड बॉडी है, दो बनाई है मैंने। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पॉइंट कैन बी इनसाइड द बॉडी और पॉइंट कैन बी, एक्सिस कैन बी इनसाइड और एक्सिस कैन बी आउटसाइड। तो दोनों केसेस लेके चल लेते हैं, दो केसेस ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट 1 है जिसका मास m1 है, डिस्टेंस इसका r1 है। ये पॉइंट m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है। ये पॉइंट m3 है, इसका डिस्टेंस r3 है। और ये पॉइंट mn है, इसका डिस्टेंस rn है। ऐसे ही इधर बना देते हैं। सपोज ये पॉइंट m1 है, इसका डिस्टेंस r1 है। ये पॉइंट m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है। ये पॉइंट m3 है, इसका डिस्टेंस r3 है। और इधर बना देते हैं एक पॉइंट, ये पॉइंट mn है, इसका डिस्टेंस rn है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को नाम z, जो भी आपने नाम देना है, a b c, जो भी नाम देना है, नो हार्ड एंड फास्ट। तो चलो हम इसको नाम z डैश दे देते हैं, क्योंकि हमें देखने में लगता है कि अलोंग z एक्सिस आएगी। लो जी, z डैश z। ठीक है जी, यही काम मैंने कहा किया था जब मैंने टॉर्क इक्वेशन को डिराइव किया, तभी ये बताया कि आपको एक्सिस कहीं भी हो सकती है आपकी। लो जी, ए रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ particles of masses m1, m2, m3, mn at, हाँ जी, m1 का अब ये डिस्टेंस r1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, r3, rn from axis of rotation। ये तो मैंने आपको ये बताया कि कौन सी रिजिड बॉडी को डील करने जा रहा हूं मैं, इस तरह की रिजिड बॉडी को डील करने जा रहा हूं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देख लो, यहां से एक्सिस z डैश से डिस्टेंसेस है और यहां पर भी एक्सिस z डैश से डिस्टेंसेस है। ठीक हो गया बच्चों। अब सपोज कर लो बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, क्योंकि मुझे रोटेटिंग बॉडी का निकालना है। लेट ओमेगा बी द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी। बॉडी आपकी इस एंगुलर वेलोसिटी से हमने मान लिया कि रोटेट कर रही है। ठीक हो गया। अब जब बॉडी रोटेट करेगी, हम ये पढ़कर आए हैं, जब बॉडी रोटेट करती है, ये अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ये पॉइंट है, तो ये इस सर्कल में चलता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। जो पॉइंट ये होगा वो इस सर्कल में चलेगा भाई। अब सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है बच्चों। तो ये अगर r1 है तो v1 क्या आ जाएगा, r1 ओमेगा, v2 क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा। ये हो जाएगी डिफरेंट वेलोसिटी सबकी। तो ये r1 में मूव कर रहा है, ये r2 में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चा जी, ऊपर को v1 होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। ठीक हो गया, राइट। सबकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी।
देन क्या होगा जी, पार्टिकल्स विल मूव विद लीनियर वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटीज, हाँ जी क्या होंगी वो, विद लीनियर वेलोसिटीज, v1 बराबर है r1 ओमेगा, ऐसे लिखते हैं इसको एक करके, v1 बराबर है r1 ओमेगा, v2 बराबर है r2 ओमेगा, v3 बराबर है r3 ओमेगा और vn बराबर है rn ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक? ये मैंने अभी आपकी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन बताई भी, ऐसे अगर मेरी बॉडी रोटेट करेगी तो ये चीजें होंगी। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 कितना होगा भाई, P1 बराबर है m1 v1, ही बनेगा, इज इक्वल टू व्हाट इज v1 r1 ओमेगा, अभी आपने कहा है। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, अभी पढ़ा हमने, कल पढ़ा है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और अब ये पार्टिकल अगर मूव करेगा विद वेलोसिटी v1, इसका डिस्टेंस r1 है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या हो जाएगा, ऑफ मास m1, व्हाट विल बी L1, L1 कितना होगा बच्चा जी, उसको हम L1 मान लेते हैं पहले वाले को, क्या हो जाएगा वो, हाँ जी r क्रॉस पी है। और देखो यहां पे मैंने कहा R1 R2 R3 लिखा हुआ मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, तो क्या बनेगा यहां पर, P1 इंटू R1 बन जाएगा सिंपल। तो P1 क्या है, ये चलो ऐसे कर लो, R1 इंटू P1 कर लो, एक ही बात है, R1 इंटू P1, क्योंकि साइन 90 है, R1 M1 R1 ओमेगा, सॉल्व करके आ गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ये L1 आ गया बच्चा जी आपका, दिस इज योर L1। कोई पहले, क्योंकि यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक कोई डाउट हो। अब ये तो मेरा सारी कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको मैं रब कर सकता हूं, दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन थी मेरे पास। दिस ऑल वाज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। लो जी, ये पार्टिकल 1 का, दूसरे का L2 हो जाएगा, तीसरे का L3, सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स। फॉर अदर पार्टिकल्स हाँ जी क्या हो जाएंगे, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा कॉमा M3 R3 स्क्वायर ओमेगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, यही बन जाएंगे बच्चा। व्हाट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, जिसकी बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा वो, L बराबर है L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, क्या बन जाएगा वो, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस Mn क्या बन जाएगा जी, Rn स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा, ठीक है जी। कोई डाउट हो बच्चा, ठीक है, क्या बन जाएगा अब ये, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर Mn Rn स्क्वायर और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब ये देखो, ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस बाहर है तो ये वाली है, अगर अंदर है तो ये वाली है। सो व्हाट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा, दिस इज योर
इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ एंगुलर, जैसे मैंने कहा था वहां पर P इज इक्वल टू m इंटू वी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम एंड इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इन द सेम वे क्वांटिटी ऑफ रोटेशन एंड मेजर्ड एज L इज इक्वल टू I ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, देख लो। अब ये बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, सिर्फ बॉडी रोटेट कर रही है। अबाउट ए गिवन एक्सिस निकाला मैंने, ध्यान रखना, बी केयरफुल, अबाउट गिवन एक्सिस निकाला मैंने ये। चलें आगे। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चा जी, अब ये करना है मुझे, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। सपोज ये कि रिजिड बॉडी है, दिस इज योर रिजिड बॉडी, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। Rigid body is rotating about an axis passing through center of mass with uniform angular velocity omega। सपोज कर रहा हूं मैं ये सारी बातें, ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है भाई। ये एक पार्टिकल है जिसका मास है mi, ठीक है जी। इसका डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन से कितना, ri। तो हम क्या दिखाएंगे, इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट सर्कल में मूव करेगी, दिस इज वेलोसिटी vi, दिस इज वेलोसिटी vi। ये बातें सारी भी मैंने पढ़ी हैं आर्टिकल में, जस्ट अभी पढ़ी हैं सारी बातें मैंने। बॉडी को थोड़ा सा बड़ा बना दो ताकि ये mi इसके अंदर आ जाए, ठीक है जी। कोई डाउट हो, जस्ट अभी पढ़ा है तो मैंने, कहां बॉडी रोटेट कर रही है, अबाउट दिस एक्सिस। मैंने कहा अब क्या हुआ, आपका सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट O रोटेट कर रहा है, सॉरी आगे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी cm। इस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है भाई। आज मैंने ये कहा विद वेलोसिटी cm। सपोज ये इसका y कोऑर्डिनेट है विच रिमेन्स फिक्स्ड, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब ऐसी बातें हम लास्ट कर आए हैं कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर। ये पार्टिकल आपका अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कर रहा है और लेकिन सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा। नाउ अगेन वही रिजिड बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 mn एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 r3 rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे। तो अबाउट दिस पॉइंट मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of particle of mass mi about fixed point O, इधर निकालना है भाई। तो क्या फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा जी, वो mi फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है फिर, ये R क्रॉस M vi, वेक्टर इसके ऊपर है तो mi बाहर आ सकता है, तो मैंने mi लिख लिया पहले। अब मुझे चाहिए R चाहिए भाई, R ध्यान से देखो R। अब सपोज कर लो RCM इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है जी। व्हाट विल बी पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आई विद रिस्पेक्ट टू, अब आराम दो काम करेंगे। मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल कौन सा है, वो ith पार्टिकल, ये चाहिए मुझे। क्या होगा भाई ये, हां जी, ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होगा। ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है, ri है, क्योंकि मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ri
प्लस आर सी एम। इसमें कोई डाउट हो, इस स्टेप में कोई डाउट हो बच्चों? ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी बन जाएगी? वी आई प्लस वी आई प्लस वी सी एम। क्योंकि पहले क्या चाहिए आपको? ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास वो कितनी है? वी आई है, प्लस ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितनी है? वी सी एम है। दिस इज द ओनली स्टेप, कोई डाउट हो? रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाया पहले, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का और फिर रिलेटिव वेलोसिटी का। ये कोई डाउट हो? इस पॉइंट में कोई डाउट हो? ये मेरा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अब दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। एक पहले मैंने कल जो कंसेप्ट किया वो अबाउट ए फिक्स पॉइंट वाला था कल, आज ड्यू टू रोटेशन वाला किया है। अब दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं, तो कोई डाउट हो बच्चों? ये तो मेरा सारा रफ वर्क है, दिस इज माई रफ वर्क। ये भी मेरा रफ, इसको तो चलो आप चाहो तो पार्ट ऑफ यू कैन सी सिस्टम, लेकिन सिस्टम का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इसको भी कोई डाउट हो इसके अंदर? रब कर दूं इसको भी, इसको चलो साइड में लिख देता हूं। व्हाट इज आर पार्टिकल ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास। वही अगेन वी पार्टिकल इज इक्वल टू वी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वी सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट हो बच्चों? चले, ये तो एक पार्टिकल की है ऑफ बॉडी, आई इज इक्वल टू, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। कोई डाउट हो जी आपको? इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है भाई, इसमें कोई डाउट हो आपको? चले लो जी, इसके देखो दिस इंटू दिस बनेगा, सारे चार पार्ट बनेंगे इसके। तो थोड़ा सा स्पेस यहां से ले लेता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, पहले आर आई डॉट वी आई, आर आई डॉट वी आई प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डॉट वी सी एम। ठीक है जी, प्लस नीचे आ जाते हैं, प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई वी आई, अभी आ जाएगा आर सी एम वी आई, आर सी एम डॉट वी आई। ठीक है जी, प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई सी एम वी सी एम, सॉरी पहले एम आई आएगा, आर सी एम डॉट वी सी एम। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? कोई डाउट? अब ये क्या है? ये तो चेक करो, वही तो है ये आर आई वी आई मीन्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। ये तो उन सब का सम है। ये वी आई क्या बन जाएगा? आर आई ओमेगा बन जाएगा। तो ये वाला फैक्टर तो वही है जो भी मैंने जस्ट आर्टिकल में कैलकुलेट करके आ रहा हूं, ये तो आई ओमेगा फैक्टर है। चेक कर लो, फर्स्ट फैक्टर क्या है? आई ओमेगा मीन्स एल ड्यू टू रोटेशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सॉरी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, प्लस इसको चेक करते हैं। अब देखो बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, आप इसको आर आई डॉट वीसीएम लिखो या वीसीएम डॉट आर आई लिखो, एक ही बात है। अब वीसीएम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब एमवीसीएम ये, और ये आर आई क्या है? डिस्टेंस क्या है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये मैंने जब आप टॉर्क का आर्टिकल के तब भी बताया था कि अगर मेरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही हो तो क्या होता है बच्चों जी? एम आई वीसीएम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लास्ट आर्टिकल में भी किया था मैंने कि टोटल मास है, ये वीसीएम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अब एक्सिस मेरी सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। ऐसे ही ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? अब ये टोटल मास है एम आई, आरसीएम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस वहीं से पास कर रही है तो ये भी जीरो। तो दोनों टर्म में जीरो हो गई है, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। नाउ दिस इज, ये क्या है? ये मेरी डेफिनेशन है। कौन से वाली? कल वाली। ये मास ऑफ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम हेयर कितना है? आरसीएम है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? एल ट्रांसलेशन बन गया ये कल वाला। अभी इसको लिख देते हैं, अभी पहले वाले को भी चेंज कर रहा हूं, एल ट्रांसलेशन। इसको लिख रहा हूं मैं एल रोटेशन।
तो दिस इज योर टोटल एल। तो व्हाट इज एल? एल रोटेशन प्लस एल ट्रांसलेशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर कि मेरे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो ड्यू टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आएगा। ये वाला तो वही है जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, इससे पहला आर्टिकल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। ये मैं बता रहा हूं कि अब आपकी मर्जी है, इसको RI.VCM लिखो या VCM.RI लिखो, लेकिन ये टोटल मास ऑफ बॉडी है। जब टोटल मास ऑफ बॉडी इंटू जब VCM करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा बच्चा जी? वो 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब MI और RCM कैलकुलेट करते हैं ये टोटल भी 0 आ जाता है। लेकिन ये क्या आपका ये बेसिक है, देखो ये टोटल मास MI है, पार्टिकल है, कहां मूव कर रहा है? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये दिया हुआ है और वेलोसिटी VCM से जा रहा है। ये टोटल मास ऑफ बॉडी बन जाएगा बेटा जी, पहले वाला फैक्टर। ये टोटल मास ऑफ बॉडी आगे जा रहा है विद वेलोसिटी VCM, और तो ये क्या बन गया? अब आप यहां पर भी आपकी मर्जी है बेटा, VICM.RICM कर सकते हो। तो M VCM क्या बन जाएगा? मोमेंटम बन जाएगा। दिस इज आगे को जाना और ये उसका डिस्टेंस है, तो ये आपका ड्यू टू ट्रांसलेशन बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है मेरा बेटा? ये फैक्टर मेरे मतलब का है, दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन, और ये फैक्टर है ड्यू टू रोटेशन। ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो इट मींस एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ड्यू टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? चले आगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी बच्चा जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो ये कह रहा है कि जैसे आपने ये कहा हुआ है, इन केस ऑफ योर लीनियर मोशन द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो। आप ये पढ़कर आए हो, आप क्या चीज भला? टॉ इज इक्वल टू dL/dt कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इफ देयर इज no external torque on the system, कॉमा, देन क्या हो जाएगा भाई? 0 बराबर है dL/dt और L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चाहे आप एक सिंगल बॉडी की बात कर लो, चाहे आप रिजिड बॉडी की बात करो, मीन सिंगल बॉडी की बात करो, या सिस्टम ऑफ बॉडीज की बात करो, ये रूल जैसे पहले तो वही रहेगा। वहां पर आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट था, P बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3। इन द सेम वे ओवर हियर L बराबर है L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर L1 क्या है? वो बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट के एंगुलर मोमेंटम्स हैं। कोई डाउट हो बच्चा? सेम चलेगा। इसको न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करेंगे सारा। तो मैंने कहा चलो बता दूं आपको, जब मैं वहां लगाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज L? L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो मींस I ओमेगा कांस्टेंट होगा रोटेटिंग बॉडी का। ठीक है, रोटेटिंग बॉडी का I ओमेगा क्या होगा मेरा बेटा? कांस्टेंट होगा। चलें आगे। लो जी, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो। दो पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स, each of mass m are attached at the free ends of a massless rod of length L। ठीक है, the system is rotated about an axis passing through हाँ जी, पासिंग थ्रू सेंट्रल पॉइंट, या मिड पॉइंट ऑफ रॉड कर दो, मिड पॉइंट ऑफ रॉड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम।
ठीक है बच्चे जी, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये कह रहा है भी आपको करने के लिए वो। लो जी, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, अबाउट दिस एक्सिस मैंने रोटेट किया, ये डिस्टेंस भी l/2 है, ये डिस्टेंस भी l/2 है। सपोज इट इज रोटेटेड लाइक दिस, तो ये इधर को रोटेट करेगा पार्टिकल, ठीक है जी, और ये इधर को रोटेट करेगा। अब देखो डिस्टेंस दोनों के सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, कोई डाउट हो? क्या पढ़कर आया हूं? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम? ये पार्टिकल मास है m है, ये भी m है, m डिस्टेंस कितना है l/2 स्क्वायर प्लस m l/2 स्क्वायर। ये इस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपने इसको रोटेट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इज रोटेटेड विद, यहां लिखना पड़ेगा विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्स, ठीक है जी, इनटू ओमेगा कर लो ये, तो क्या बन जाएगा ये L इज इक्वल टू, हाँ जी, ml²/4 प्लस ml²/4 इंटू ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चों? क्या बन जाएगा ये 1/4 1/2 ml² ओमेगा। अब अगर ये तो चलो ठीक है सारी बात, मुझे अगर मुझे बेसिक रूल लगाना हो अपना, कौन से वाला भला? लो जी, अब आराम से काम करते हैं। व्हाट इज L? पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम। व्हाट इज ऑफ पार्टिकल 1? मूविंग विद वेलोसिटी mv, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू l/2, यही है mvr प्लस सेकंड वाला। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी? r क्रॉस v ऊपर को हो जाएगी, इसकी भी r क्रॉस v ऊपर को ही हो जाएगी, प्लस मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है, प्लस में साइन नहीं आएगा, mv l/2, ठीक हो जी। व्हाट इज v? क्या होता है r ओमेगा। अब डिस्टेंस दोनों की चांस की बात है सेम है, ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, डिस्टेंस दोनों के सेम है, तो व्हाट इज v? r ओमेगा l/2 इंटू ओमेगा, और ये l/2 प्लस m l/2 ओमेगा इंटू l/2, चेक कर लो वही आ जाएगा 1/2 ml² ओमेगा, दैट इज l, चेक कर लो भाई सेम आ जाएगा। ऊपर वाला मैंने लगाया है क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, नीचे वाला मैंने निकाला है ए बी इनिशियो मेथड से। ऊपर वाला एक्सिस रोटेशन से निकाल दिया मैंने, अबाउट एक्सिस मुझे क्योंकि उसकी मोमेंट इनर्शिया आई ओमेगा पता था मुझे, और नीचे मैंने निकाल दिया बस। कोई डाउट हो बच्चों? दोनों मेथड से कर दिया मैंने इसको। चलें आगे। ये दोनों मेथड से कहां निकाला मैंने? ये मेथड दोनों यूज करती है, देख लो आपके सामने, क्योंकि अभी मेरा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, अभी मेरा सेंटर, जब सेंटर मूव करेगा फिर फर्क पड़ेगा, फिर देखते हैं इसको कैसे यूज करना, वो भी करेंगे काम अभी। एक बॉय है, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म रोटेटिंग, वो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक प्लेटफॉर्म है जो रोटेट कर सकता है, और वो रोटेट कर रहा है कहां पर? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। The kinetic energy of boy is K है भाई, ठीक है। अब हमें नहीं पता कैसे खड़ा था, उसकी एनर्जी K है। अब वो क्या कहता है? अब उस बच्चे ने अपनी बाजुएं फोल्ड कर ली टू रिड्यूस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ। द बॉय फोल्ड्स हिज हैंड
to reduce its moment of inertia to half। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी, नई निकालनी है भाई। क्वेश्चन क्या है ये? अब क्वेश्चन एक ये है, ये सपोज एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक बॉय खड़ा हुआ है, सपोज उसके हाथ ऐसे होंगे पहले दूर को निकले हुए, इस समय रोटेट कर रहा है, सपोज ओमेगा था और काइनेटिक एनर्जी के है और मोमेंट एनर्जी आई है। ये सिस्टम दिया हुआ आपको पहले। अब उसने बाजू में फोल्ड कर ली अपनी, इसको आधा करने के लिए। नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया बच्चा जी? वही प्लेटफॉर्म है, वही बच्चा है, अपनी बाजू में फोल्ड कर ली अंदर उसने। अब क्या बन गया? अब मुझे ना इसका ओमेगा पता है ना उसका के पता, लेकिन ये बता दिया कि ये I/2 हो गई है। बाहर से हमने कुछ नहीं किया, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। कहता है बताओ व्हाट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने बाहर से कुछ नहीं किया तो व्हाट इट मींस? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, नो टॉर्क इज बीइंग अप्लाइड। तो पहले तो वो लगा लो सबसे पहले। तो क्या बन जाएगा? I1 ω1 बराबर है I2 ω2। दिस इज माई पोजिशन 1। बाद में ये पोजिशन होगी। तो I1 का मुझे सारा दिया हुआ है, तो दिस इज सपोज I और दिस इज ओमेगा। नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया उसने? I/2 कर लिया बच्चों जी। दिस इज योर I/2। ओमेगा डैश मुझे पता नहीं है, तो ओमेगा डैश कितना बचेगा बच्चा? यहां से 2 ओमेगा आ जाएगा। कोई डाउट है? हाँ जी, क्या कह रहा है वो? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब दोनों में लगा दो, इन दोनों के अंदर अगेन व्हाट इज K1/K2। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये? हाफ I1 ω1² डिवाइडेड बाय हाफ I2 ω2²। ये बन जाएगी, ये बन जाएगी बच्चों। देख लो, हाफ कट गया बेटा। व्हाट इज I1? I है। व्हाट इज ω1? उसको मैंने ओमेगा माना हुआ शुरू में ही, ω²। I2 कितना बेटा? I/2 है। व्हाट इज ω2? 2 ओमेगा का स्क्वायर है इज इक्वल टू। अब ये 4 ω² बनेगा बेटा जी, तो नीचे 2 रह जाएगा, 1/2। ठीक हो गया? कोई डाउट हो? कोई डाउट हो? तो व्हाट इज K2? 2K1, उसको उसने K दिया हुआ है, ये देखो ये K दिया हुआ उसने। तो कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? चलें आगे, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। एक आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है यूनिफॉर्म, सॉरी रिंग, नॉट डिस्क, रिंग, जिसका मास m है और रेडियस r है। मास m, रेडियस r, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लिख देता हूं, अभी सारे लिखते हैं। अभी क्या किया मैंने इसके अंदर? मैंने क्या किया बच्चों इसके अंदर? व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया इसके अंदर? अब इसके अंदर ऑलरेडी जो मैंने बोला नहीं अभी, 2 ग्रूव्स बने हुए हैं। दीज आर द 2 ग्रूव्स। ये 2 ग्रूव्स बने हुए हैं इसके अंदर, सिमेट्रिकली ऐसे बने हुए हैं, 2 ग्रूव्स बने हुए हैं, राइट। ये सारा कुछ, ये मास m है, रेडियस r है, ओमेगा वेलोसिटी, ये सारा सिस्टम ये वाला मेरे पास है। अब क्या किया उसने? व्हाट ही सेज कि मैंने 2 मासेस लिए m/8 ईच, 2 बॉल्स आएंगे। उन बॉल्स को, अब इसको फिर मैं फिगर एक बार और बना देता हूं। ये मेरे पास वही यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है बच्चा जी आपकी, राइट। ये 2 ग्रूव्स हैं इसके अंदर, एक ग्रूव ये बनाया मैंने, एक ग्रूव ये बना दिया, वही 2 ग्रूव्स हैं। ये तो सारा फर्स्ट पार्ट बन गया। 2 मासेस रखे हुए हैं, उनको मैंने यहां रखा, ये यहां रखा। बड़ी क्लियर सी बात है, जब मासेस ऐड कर दूंगा तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी, बिकॉज व्हाट इज आई? m r। ऑलरेडी अभी देखो चांस की बात है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन मास तो बढ़ गया, मास बढ़ने से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। अब ये रोटेट कर रही है और ये फ्रिक्शनलेस है, ये भी लिख रहा है फ्रिक्शनलेस है, तो ये स्लाइड कर गई। क्या चेक किया मैंने? एक तो यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई? एट ए डिस्टेंस 3r/5 के ऊपर पहुंच गई है। जब मैंने चेक किया, कह रहा बताओ दूसरी कहां होगी, और जब मैंने चेक किया उसकी वेलोसिटी थी 8/9 ओमेगा उस समय।
कोई डाउट हो? क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसमें दो ग्रूव्स बनी हुई है, ये सारे सिस्टम की यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्या कह रहा है मैंने? अब क्या किया, जब ये इसके बाद जब मैंने दो बॉल्स ईच ऑफ मास m/8, ये यहां से रब कर दो, ईच ऑफ मास m/8 दो बॉल्स ली, यूनिफॉर्म बॉल्स हैं, फ्रिक्शनलेस बॉल्स हैं, ये ग्रूव्स भी आपके फ्रिक्शनलेस हैं, और यहां रख दी। जैसे यहां रखूंगा तो बड़ी क्लियर सी बात है, आपके रिंग का मास चेंज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। लेकिन वो रोटेट कर रहा था विद वेलोसिटी ओमेगा, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो स्लिप कर गई। एक बॉल चेक करी मैंने 3r/5 के ऊपर है, कहता बताओ दूसरी बॉल का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है जी आपसे। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? फर्स्ट I1 ओमेगा 1 बराबर है I2 ओमेगा 2। ठीक है जी। व्हाट इज I1? I कितना है बच्चा जी? mr² है I। इसको चलो यही करते हैं, इनटू ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहां जो रिंग तो अभी पूरा मेरे पास mr² प्लस एक बॉल का डिस्टेंस दिया हुआ है 3r/5 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। सेकेंड बॉल का डिस्टेंस निकालना है प्लस m/8 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक हो गया? लो जी, क्या बन जाएगा ये? सॉरी, ओमेगा कितना? 8/9 है, इसको नीचे लिख देता हूं, 8/9 ऑफ ओमेगा। तो ये mr², ठीक है जी, ओमेगा से ओमेगा कट गया, अब इधर 9/8 आ जाएगा, इज इक्वल टू mr² प्लस m/8 9r² / 25 प्लस m/8 x²। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो ये 9/8 है, ये mr² तो 1/8 रह जाएगा, 1/8 mr² इज इक्वल टू अगेन m/8 9r² / 25 प्लस m/8 x²। राइट बच्चा जी, आराम से। अभी 1/8 सारे खत्म हो गए, तो ये क्या रह गया? mr² इज इक्वल टू m/8 सारे खत्म कर दिए, तो r² इज इक्वल टू 9r² / 25 प्लस mx²। ठीक है बच्चा जी, तो ये बन जाएगा r² माइनस r² ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 9/25 r² इज इक्वल टू x²। यहां से आ जाएगा कितना बच्चा जी? 16/25, तो x इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा, r तरह 4/5 r आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चेक कर लो इस क्वेश्चन को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ए प्लेटफॉर्म in the form of a disk is rotating about an axis passing through its center of mass and परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, प्लेटफॉर्म है लाइक दिस पे, ये एक प्लेटफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब मैं सारा कुछ यहां लिख रहा हूं, वहां नहीं लिखा मैंने। इसका मास m है भाई, रेडियस r है, और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, वहां यहां लिख दिया, एक ही बात है। अब मैंने क्या किया, two circular rings, each of mass small m and radius small r is placed on the platform
ठीक है, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सिस ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, ऑन द प्लेटफॉर्म। कैसे भाई? अब इसको फिर दोबारा बना लेते हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा यहां बना लेते हैं। ये फिर एक प्लेटफॉर्म है बच्चा जी, वही प्लेटफॉर्म है, ये इसकी एक्सिस है। सिमेट्रिकली मींस, अब इसको थोड़ा सर्कुलर बना के दिखाऊं मैं आपको। ये एक्सिस है, अगर एक यहां पर तो एक इधर, एक नीचे तो एक ऊपर, ऐसे मतलब सिमेट्रिकली। तो अगर मैंने एक यहां रखा है रिंग, तो एक रिंग यहां आएगा भाई। अगर एक यहां रखूंगा तो एक यहां आएगा। ठीक है जी, ऐसे रखती है। टू सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास m and radius are placed on प्लेटफॉर्म सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सिस। ठीक है, फाइंड, हाँ जी, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात है। इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग द रिंग्स। इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग द रिंग्स। इस वर्ड का मतलब है, हम पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको वर्ड का मतलब, कि अभी उसमें क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शनलाइज, अभी रिंग कहीं तरफ भागे नहीं है, अभी वहीं पड़े हैं जहां रखे हैं मैंने। तो लो जी, इस केस में क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 बराबर है I2 ओमेगा 2। मैं कुछ बाहर से कुछ कर ही नहीं रहा और इसके अंदर। व्हाट इज I1? क्या है जी? ए प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क। लो जी, हाफ mr² ओमेगा इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस। अब यहां देखने वाली बात है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन mr²। अब ये रिंग को बड़ा बना रहा हूं बाहर में, ये रिंग को बड़ा बना रहा हूं। अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है mr², लेकिन मुझे तो निकालनी है अबाउट दिस एक्सिस। तो यहां से यहां पहुंचना भी मुझे mr² लगा दो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्लस mr²। दिस इज द ओनली पॉइंट। तो क्या बन जाएगा? 2 स्मॉल mr² प्लस अगले वाले की भी इतनी हो जाएगी 2 स्मॉल mr²। ये सारा और ये ओमेगा डैश। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो क्या बन जाएगा यहां से? हाफ mr² ओमेगा इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस 4mr² इंटू ओमेगा डैश। ठीक है जी, व्हाट इज ओमेगा डैश? क्या बन जाएगा? सॉल्व कर लें थोड़ा सा इसको। तो ये बन जाएगा mr² ओमेगा, इधर से एलसीएम हाफ आ गया मेरे पास, mr² प्लस 8m, m स्मॉल है, ध्यान रखना, ये स्मॉल और कैपिटल आर बड़ा काम आएगा आपके। 8m mr² प्लस 8m r² ओमेगा डैश। सो व्हाट इज ओमेगा डैश? mr² ओमेगा अपॉन mr² प्लस 8m r²। दिस इज योर ओमेगा डैश। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग द रिंग्स, दिस इज ओनली पॉइंट। क्योंकि अगर वो रख देता है और उसको ही स्लिप कर जाते तो मुझे वो नहीं पूछ रहा, तो फिर तो मुझे नया उसको बताना पड़ेगा कहां स्लिप कर गए, वहां पर कहां पड़े हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, उसने कहा था कि बॉल्स आपकी, जब मैंने चेक किया तो एक बॉल 3r/5 के ऊपर थी, एक बॉल 3r/, तो ग्रूव्स मैंने ऐसे बनाई हुई थी, तो नेचुरल है कि इनर्शिया उसकी एक साइड को चेंज हो रही थी, तो दूसरी का सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करने के लिए वो डिस्टेंस आपका फिर 4/5 पीछे लास्ट क्वेश्चन में आया था। चलें आगे बेटा। इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग द रिंग्स, तो दिस इज आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है,
एक ये प्लेटफॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क, ये एक प्लेटफॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क। इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा, उसके हाथ में अम्ब्रेला है, बच्चे के हाथ में अम्ब्रेला है, ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बच्चा बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, ये तो दी हुई है 3 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, और खाली अम्ब्रेला की दी हुई है वो 2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। कहता है एक बॉय, एक बच्चा है, वो एक प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, मींस उसका जो बेसिकली वर्ड उसने यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क क्यों लगाया है, ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है, बस ये क्या, और कुछ मतलब नहीं है। तो बॉय प्लस प्लेटफॉर्म की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 इंटू 10⁻³ kg मीटर -2 मीटर स्क्वायर है, सॉरी, और खाली अम्ब्रेला की 2 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ उसने मुझे। अब कहता है इस बच्चे ने अपनी अम्ब्रेला को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे घुमाना, पकड़ा गया ना हाथ में ना। अब जो अम्ब्रेला को रोटेट किया उसने, वो किया ओमेगा अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 2 रेडियन पर सेकेंड से घुमाना शुरू किया, क्योंकि प्लेटफॉर्म के हिसाब से 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक लिखता हूं यहां पे, ए बॉय, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए बॉय holding an umbrella is standing on a platform, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म डिस्क की फॉर्म में मैंने बता दिया आपको। द बॉय स्टार्ट्स रोटेटिंग the umbrella with respect to platform, ठीक है। find angular speed of platform। न्यूमेरिक डाटा सारा वो रहा। लो जी, शुरू में सारे रेस्ट पे खड़े हैं। व्हाट इज इनिशियल? 0, एल इनिशियल 0, फाइनल। दो चीजें अलग अलग कर दी उसने, बॉय प्लस प्लेटफॉर्म को अलग कर दिया, अम्ब्रेला को अलग कर दिया। तो क्या होगा जी, क्या आएगा? आई बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, ये आ गया, कॉमा कर दो। हां जी, अब ये अम्ब्रेला के स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है। सपोज ओमेगा पी इज स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये निकालनी है मुझे, ये तो निकालनी है। तो क्या करेंगे, मुझे अब ये एक प्लस एक, मेरे पास ये अम्ब्रेला है, दो चीजें हैं। ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी है? तो मुझे क्या चाहिए? हां जी, क्या चाहिए? ओमेगा बी इंटू पी, बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, इसको तो मैंने मान लिया ओमेगा पी सपोज कर लिया मैंने, चलो ये ओमेगा पी से रोटेट कर रही है, प्लस आई अम्ब्रेला, हां जी अम्ब्रेला की स्पीड। तो व्हाट इज ओमेगा अम्ब्रेला? बराबर है ओमेगा अम्ब्रेला कॉमा पी प्लस ओमेगा पी। तो यहां पर ओमेगा अम्ब्रेला पी प्लस ओमेगा पी, ठीक है जी। कोई डाउट हो इस पॉइंट में? कोई डाउट हो? दिस इज द ओनली, क्योंकि देखो अब वो रिलेटिव, देखो जब भी आपको कंपटीशन थोड़ा सा चढ़ेगा तो वो रिलेटिव वाली बातों में आपको मतलब लेकर चलेगा कि क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जब मुझे यहां पे दो पार्ट बना दिए, एक और ये, दोनों की स्पीड मुझे क्या चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो उसने अम्ब्रेला के रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दी है, और अब वो पूछा प्लेटफॉर्म की कितनी होगी, मैंने कहा मान लो ये होगी, तो ये प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये अंडरस्टूड है, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। जो मैंने सारी बातें की पीछे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, वहां मैंने बातें नहीं की आपके साथ, आज बात करनी पड़ रही है क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट के अंदर लेकर चला गया मेरे को।
अगर वो लिखता कि उसने अम्ब्रेला घुमाई है, अगर ये वर्ड ना लगाता तो मैं मान के चलता कि अम्ब्रेला की स्पीड ग्राउंड के हिसाब से है, ये मान के चलता फिर मैं, अगर ना लिखता वो। ये ऐसी ही होती। हाँ जी, ये भी पढ़कर आए हैं, जिस चीज के ऊपर खड़े हो उस चीज के हिसाब से स्पीड आती है। तब भी यही दे रहा था वो, लेकिन आज तो से फिर भी क्लियर कर दिया आपको। चलें आगे, लो जी अब आराम से काम करते हैं। 0 बराबर है IBP कितना है 3 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा पी निकालना है, प्लस IU 2 इंटू 10⁻³ ओमेगा UP 2 दिया हुआ है, प्लस ओमेगा पी निकालना है। ठीक है जी, माइनस साइन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10⁻³ ओमेगा पी बराबर है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू ओमेगा पी। ठीक है बेटा जी, ये आ जाएगा -3/2 बराबर है, सॉरी पहले पावरें कटेंगी, -3 ओमेगा पी बराबर है 4 + 2 ओमेगा पी। ठीक है जी, और ये बन जाएगा इधर आके -5 बन जाएंगे, -5 ओमेगा पी बराबर है 4 ओमेगा पी बराबर है -4/4 रेडियन पर सेकेंड। वो ये कह रहा है जिस डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला को घुमाओगे उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर विद -0.8 से आपकी जो वो चलनी शुरू कर देगी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बच्चा है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आराम से खड़ा है, उसने अम्ब्रेला को घुमाना शुरू कर दिया। वो कहां खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे। अगर वो ना कहता तब भी मुझे वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बता रहा था वो, आज तो उसने बता दिया मेरे को विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो मुझे सारा डाटा दिया हुआ है, तो मैंने क्या लगाया, पहले रेस्ट पे था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी है, वो दी हुई उसने बॉय की प्लस प्लेटफॉर्म कितनी है। ठीक है जी, तो उसकी स्पीड कितनी है, बॉय प्लेटफॉर्म की स्पीड, क्योंकि बॉय इस पे खड़ा हुआ है तो मुझे ओमेगा पी स्पीड से मान लो उसका प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, प्लस अम्ब्रेला की स्पीड दी हुई है, मुझे अम्ब्रेला की इनर्शिया दी हुई है, मुझे अम्ब्रेला की स्पीड चाहिए थी, अम्ब्रेला की स्पीड दी है मुझे विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा मान लो प्लेटफॉर्म की अपनी कितनी है, ओमेगा पी है, तो ये आपकी ओमेगा यू आ गई है, ये आपकी ओमेगा यू आ गई है बेसिकली। कोई डाउट हो बच्चों आपको? फिर मैंने कहा ये मुझे दिया हुआ है कितना बच्चा जी, 3 इंटू 10⁻³ ये मुझे निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है, ये भी मुझे दिया हुआ है और ये मुझे निकालना है। तो मैंने कहा इधर आके माइनस का बन जाएगा, पहले मैंने सिर्फ पावरें खत्म की, -3 ओमेगा पी बराबर 4 + 2 ओमेगा पी, इधर जाके -5 बन गए ओमेगा की 10। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? तो मैंने बच्चों क्या किया है आपका, आज मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम जो है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों का निकालना सिखाया है कि अगर रोटेटिंग बॉडी है तो कैसे काम करना है, अगर ट्रांसलेटिंग बॉडी है तो कैसे काम करना है, अगर दोनों है तो कैसे काम करना है। ठीक है बच्चा, तो मैंने आज आपका कंसेप्ट जो कल किया था, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको आज रोटेटिंग बॉडी में लगाना सीखा मैंने कि अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और उस एंगुलर मोमेंटम को मुझे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बच्चा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब जो बॉडी है वो रोल, प्योर रोटेशन क्या होगी, स्लिपिंग क्या होगी, फ्रिक्शन का क्या रोल रहेगा, वो बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चा जी, थैंक यू वेरी मच।